Okay, so Uniform Civil Code. Why we are having this special class is because a line of articles have come in the Indian Express and the Hindu due to the reason कि 22nd Law Commission, 22nd Law Commission, okay, is it a constitutional body? पहले ये बताओ, Law Commission of India, is it a constitutional body? Okay, इसको constitute कौन करता है? इसको इसको constitute कौन करता है? Does the prime minister constitutes it, or does the union home minister constitutes it, or does the parliament constitutes it? कौन करता है? Answer is president. The president does it from time to time. Okay, from time to time, law commission का constitution, the president does the constitution of law commission. He is mandated to do so. So okay. तो न्यूज में क्यों है? What is the reason it is in news? Because 22nd Law Commission, it has invited, okay, it has invited comments and suggestions, comments and suggestions from whom? From the citizens. That आप बताइए कि लॉ कमीशन, ओके, लॉ कमीशन मांग पूछना चाहता है, द लॉ कमीशन वांट्स टू आस्क that okay, what are your comments and what are your suggestions, dear citizens, okay, and about the uniform civil code. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है दैट द 21st लॉ कमीशन, इसके पहले वाला जो लॉ कमीशन था, ओके, 21st लॉ कमीशन था, उसमें ऑलरेडी बात कर चुकी गई थी दैट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी, इज नाइदर नेसेसरी नॉर फीजिबल. इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर फीजिबल. हाउएवर जो 22nd लॉ कमीशन है, इट हैज अगेन, ओके, फिर से इस बॉक्स को, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बॉक्स को खोला गया, ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बॉक्स को खोला गया एंड व्यूज फ्रॉम द पब्लिक, ओके, ऑन दिस इशू आर sought. It has always been a contentious issue and a highly politicized one. यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू है, इट हैज ऑलवेज बीन अ हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू. ठीक है, तो इसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल कम अंडर द क्रिटिसिज्म. एक्चुअली दैट विल कम अंडर द क्रिटिसिज्म. अब देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 या आर्टिकल 44 ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंटायर इंडिया. एक लॉ के बारे में इट इज आस्किंग that okay, one law should be there for entire India, which would be applicable to all religious communities in matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. uh, अगर मैं पहले लेके जाऊं, आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता है ना, ही वाज द, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या किया था? आप लोगों को याद है, व्हेन वी वर स्टडीइंग हिस्ट्री, व्हेन वी वेर स्टडीइंग हिस्ट्री, तो हमने पता लगाया था दैट वॉरेन हेस्टिंग्स एक्चुअली, उसने, ओके, काजी को बैठाया था टू इंटरप्रेट मुस्लिम लॉज एंड ही अपॉइंटेड, ओके, ही अपॉइंटेड हिंदू पंडित्स टू इंटरप्रेट, ओके, इंटरप्रेट हिंदू लॉज. उसके बाद ही एक्चुअली जो मुसलमान होते थे उनका अलग कोर्ट बनाया एंड जो हिंदूज होते थे उनका अलग कोर्ट बनाया. एंड सिमिलरली, ओके, कॉर्नवालिस जो था, उसने फिर इस सिस्टम को, ओके, जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म, आपने सब पढ़ा था, इसको रिफॉर्म कर दिया. लेकिन वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट पर्सन, ओके, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चीज, ओके, जिसने ये चीज किया था. अच्छा, आई वांटेड टू आस्क, व्हेन यू वॉच द रिकॉर्डिंग, व्हेन यू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज वीडियोस,
तो क्या कुछ वो परसिस्टेंट बीच बीच में ग्रीन स्क्रीन आता है? इज देयर अ ग्रीन स्क्रीन, या आपको पूरा वीडियो क्लियर दिखता है? when you are watching the video, या you are watching it recorded video, तो क्या आपको बीच बीच में ग्रीन 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 दिखता है क्या? when I'm writing something तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है क्या, या क्लियरली दिखता है? because I have been receiving some complaints regarding it. Okay, anyways, ठीक है. So all right, तो वॉरेन हेस्टिंग्स was the first, okay, colonial रूलर जिसने ट्राई किया था. ओके, ये वो है, ये तो जूम वाला है. ग्रीन लाइंस जो है, दिस इज जूम वाला. ओके, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डज दैट. ओके, ओके, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड दैट. एंड उसने क्या किया था कि सबसे पहले ट्राई किया था कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को अलग अलग करके, एंड जो बंगाल में, ओके, बंगाल का जो एरिया था विच वाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, ओके, अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो वहां पर कोडिफाई करने का थोड़ा बहुत कोशिश किया गया था इंटरप्रिटेशन के थ्रू. उसके पहले भी ड्यूरिंग द मुगल टाइम जो मुसलमान थे, द मुस्लिम पीपल, दे वेर, उनका अपना लॉज था, एंड द हिंदू पीपल दे हैड देयर ओन लॉज. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स में, ओके, ब्रिटिशर्स में सबसे पहले 1835 में, 1835 में कॉलोनियल इंडिया में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी. ओके, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कुछ याद है 1835 किसके लिए जाना जाता है? 1835 में और कुछ हुआ था. कैन यू गाइज टेल मी? मकॉलेज मिनट आया था. मकॉलेज मिनट, यस और नो? मकॉलेज मिनट आया था. सो इट वाज द फर्स्ट टाइम, ओके, मकॉले जो था उसने क्या किया था, ही ट्राइड टू कोडिफाई, ओके, कोडिफाई इंडियन लॉज. ही ट्राइड टू कोडिफाई इंडियन लॉज. ओके, तो 1835 का ये पहला, अगर आपसे पूछे GS2 में, ट्रेस द हिस्ट्री, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वहां पर आप वॉरेन हेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो. और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 1835 जहां पर रिपोर्ट दी गई थी, जहां पर द नीड वाज स्ट्रेस्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज. ओके, 1941 में BN राव कमिटी, ओके, ये बनाई गई थी टू कोडिफाई हिंदू लॉ. इस पे डेलिब्रेशन करने के लिए BN राव कमिटी ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी. ओके, नाउ व्हाट वाज द स्टैंड टेकन बाय BR Ambedkar in the Constituent Assembly? He said that the Uniform Civil Code, it is desirable, but for the moment it should remain voluntary. इसके पीछे का रीजन बता सकते हो? He said that a single law for the entire country is desirable, मतलब चाहिए, but for the moment it should remain voluntary. Why he said that it should remain voluntary for the moment? उस मोमेंट में कुछ हुआ था जिसके वजह से ही यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, व्हाई इट वाज अंडर थ्रेट, व्हाई इट वाज अंडर थ्रेट? पार्टीशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, पार्टीशन इज करेक्ट. पार्टीशन, उस समय पार्टीशन हो गया था, प्लस मुस्लिम मेंबर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने प्रेशर काफी डाला था, काफी ज्यादा प्रेशर डाला था, दैट ओके वी शुड नॉट हैव दिस सिंगल, ओके, सिंगल लॉ, वी विश कि हम रिटेन करें इस्लामिक लॉज को. ओके, so he said that UCC is desirable but for the moment it should remain voluntary. ये GS2 में आप इनको कोट कर सकते हो. Significance and need. Let us see what is the significance and what is the need. So uniform principles, common code, okay, it would prevent citizens from struggling
ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शंस एंड conflicts इन वेरियस पर्सनल लॉज। ओके, यहां पर क्या है, जो कॉमन कोड है, अगर पैन इंडिया एक पैन इंडिया कॉमन कोड आ जाता है, सो इट वुड प्रिवेंट सिटीजन्स फ्रॉम स्ट्रगलिंग ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शंस एंड conflict। अगर मान लो कि हम डाइवोर्स पे बात करते हैं, ठीक है, डाइवोर्स पे बात करते हैं, तो सपोज मुस्लिम विमेन है, उसका अलग रूल है, पारसी विमेन है, उसका अलग रूल है, हिंदू विमेन है, उसका अलग रूल है, सपोज क्रिश्चियन विमेन है, उसका अलग रूल है। अगर अलग अलग रूल है, तो हो सकता है कि एक रिलीजन की लेडी को एक रिलीजन की लेडी को इट वुड बी इजियर फॉर हर, whereas for other religion, ठीक है, which might be on the more orthodox side, it might be difficult for her। okay, it might be difficult for her। तो क्या यहाँ पर इक्वालिटी मिल रही है? यू टेल मी। they are citizen of the same country, these four women, one is a Christian, one is a Hindu, one is a Parsi, one is a Muslim। these these four women are the citizens of the same country, लेकिन एक को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है डाइवोर्स लेने में, और दूसरे को बहुत इजी हो रहा है डाइवोर्स लेने में। तो यही चीज बोल रहा है कि जब यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स होंगे, एक कॉमन कोड होगा, ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शंस will not be there, okay, and it will stand, it is going to stand, okay, the test of Article 14, that is right to equality before law। okay? Article 14 जो है, it gives the definition of equality in the broadest sense, in the broadest sense। okay, anyways, आगे चलते हैं। आई थिंक यू गॉट दिस थिंग कि कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, ओके, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट्स से व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट? मान लो प्रॉपर्टी लॉज है, एक रिलीजन में चार रिलीजन के, ओके, सपोज देयर आर फोर पीपल ऑफ फोर डिफरेंट रिलीजन, एक बंदे को आसानी से प्रॉपर्टी मिल जा रही है और दूसरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो क्या उसका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगा कि नहीं? सपोज इफ समवन इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, अगर मान लो कि आप चलो मान लो कि रंजन, मैं और अभी, ओके, हम तीन बंदे हैं और हम तीनों को सपोज प्रॉपर्टी मिलनी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी है। मुझे आराम से मिल गया, ओके, अभी को आराम से मिल गया, ओके, और रंजन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, ओके, रंजन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज ही बिलोंग्स टू सर्टेन कम्युनिटी, जहां पर वहां का पर्सनल लॉ डिफरेंट है। तो हम मैं और अभी आराम से निकल गए, ओके, वी गॉट आवर प्रॉपर्टी और हम आराम से निकल गए, ठीक है, हम आगे अपना अपना लाइफ में बढ़ गए, और हम ये कर रहे हैं। बेचारा रंजन जो है, ओके, वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ऐसा हो ना, ठीक है, पर खुदा ना खास्ता ऐसा होना, बट वो रंजन है ना, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रंजन का आर्टिकल 21, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन लॉज, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉज? हम ये बोल सकते हैं कि सिंस डिफरेंट लॉज फॉर द सेम सिटीजन इज प्रेजेंट, रंजन भी सिटीजन है, मैं भी सिटीजन हूँ, लेकिन मान लो कि हम दोनों अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वी आर गाइडेड बाय आवर ओन पर्सनल लॉज, और वो डिफरेंट चीजें कहता है ऑन द सेम मैटर लाइक डाइवोर्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो क्या आर्टिकल 21 उससे वायलेट नहीं हो रहा है, राइट टू लाइफ? क्योंकि राइट टू लाइफ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस पे बात नहीं करता है। मेनका गांधी जजमेंट में, आप लोगों को पता है, मेनका गांधी जजमेंट में क्या बोला गया था? दैट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं होता है आर्टिकल 21 का, ठीक है। इवन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वायलेटेड, इवन आर्टिकल 15। अगर एक सिंगल लॉ नहीं है तो आर्टिकल 15 भी वायलेट हो रहा है। तो अ सिंगल लॉ विल स्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट ऑन द शोल्डर्स, ओके, ऑन द शोल्डर्स of Article 14, 15 and 21। Okay. Promotion of secularism, promotion of secularism,
तो वन सेट ऑफ लॉज टू गवर्न द पर्सनल मैटर्स of all citizens is the true cornerstone of secularism. This is correct. This is correct or not? Secularism, this is the true meaning of secularism, that everyone is secular. Okay, everyone is secular and we are bounded by a single law. Okay, we are bounded by a single law. किसी को कुछ ease नहीं हो रहा है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत नहीं हो रही है, because they are born in a certain religion. अगर आप थोड़ा सा बैक जाओगे, okay, if you go into the depth of this matter, क्या किसी सिटीजन के चॉइस पे होता है उनका रिलीजन? क्या सिटीजन के चॉइस पे होता है? ऐसा कुछ होता है क्या कि आप बॉर्न हो सकते हो एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, एज अ सिख और एज अ जैन? इट इज बाय, ओके, इट इज बाय चांस, राइट? यू आर बॉर्न एज अ सर्टेन पर्सन. तो यहाँ पर इट इज वायलेटिंग अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स. तो क्या ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन? क्योंकि बर्थ में क्या है, बर्थ में ऐसा भी है ना कि आई एम बॉर्न थ्रू अ सर्टेन रिलीजन. मेरे पास ये नहीं था चांस. It was a chance that I'm born as a Sikh. It was a chance that I'm born as a Muslim. It was a chance that I was born as a Hindu. It was a chance that I was born as a Christian. और फिर वो आइडेंटिटी मेरे साथ पूरे लाइफ स्टिक हो गई. और ये मुझे डिसेबिलिटी दे रही है बिकॉज सिंगल लॉ नहीं है. आई एम लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री स्टिल. आई एम लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री स्टिल आई एम डिसेबल्ड. Okay, due to religious laws. Do you think this is matlab, this is how comical this is? Okay, that I am born in a so called secular country, still I am disabled or enabled, okay, by religious laws, by religious laws. तो दैट अगर हम ये इसको प्रोमोट करते हैं यूसीसी को, so this is actually promotion of secularism because it stands as a true cornerstone of secularism. प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल एंड विमेन्स राइट्स, ऑब्वियसली. इसके पहले आपने वो सुना था, शाह बानो का एक केस आया था. आई थिंक देयर वर टू शाह बानोज, राइट? देयर वर टू शाह बानोज. एक शाह बानो राजीव गांधी के टाइम पे थी, एक शाह बानो राजीव गांधी के टाइम पे थी, और एक शाह बानो नरेंद्र मोदी के टाइम पे थी. यस, डू यू गाइज रिमेम्बर? एक शाह बानो का केस आया था 1987 में. There was a case in 1987 that there was this lady, old lady, शाह बानो, and बहुत ओल्ड थी. एंड उनके हस्बैंड ने बहुत ही एडवांस्ड एज में, आई थिंक शी वाज 60 और समथिंग, तो उस समय ट्रिपल तलाक दे दिया था. एंड शी वेंट, ओके, एंड शी वेंट एंड फाइल्ड अ केस कि मुझे कंपनसेशन, ओके, आई नीड सम मेंटेनेंस क्योंकि मैं बहुत ओल्ड हूँ, आई कैन नॉट वर्क, I need some maintenance. And the court, okay, and the court said, okay, okay, you are entitled to some maintenance. फिर उसके बाद राजीव गांधी under pressure from leaders of the Muslim community, okay, orthodox leaders of the Muslim community, he actually went and nullified, ओके, नलीफाइड द जजमेंट. आई थिंक एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, ओके, एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे अगेंस्ट द शाह बानो जजमेंट. एंड द पुअर लेडी was not able to get, okay, was not able to get her compensation. And I think she died also. पता नहीं जिंदा है कि नहीं, but I think she might have died क्योंकि उस समय काफी एजेड थी वो. अभी देखो, मतलब आयरनी देखो कि अराउंड 30 years लेटर, अराउंड 30 years लेटर, सेम नेम की एक लेडी, शाह बानो जिसका नाम था, सेम नेम की एक लेडी, शी कम्स और ट्रिपल तलाक उनको भी दिया गया. इस इनके 30 years बिफोर, ओके, इनके 30 years बिफोर राजीव गांधी के समय एक और केस हुआ था जहां पर एक ओल्ड लेडी को दिया गया था तलाक. एंड उनको मेंटेनेंस के लिए वो गई थी, उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया. बट राजीव गांधी बकल्ड अंडर प्रेशर एंड सेड नहीं, ओके, ऐसा नहीं हो सकता. सेम नेम की लेडी शाह बानो, शी केम इन 2017, और वहां पर कोर्ट ने बोला, द कोर्ट सेड दैट ओके, मिस शाह बानो, योर ट्रिपल तलाक
is against the right of women, the rights of women, it is highly objectionable. Okay. Shaira Bano. Okay. एक मिनट. I'll just confirm. Yes, it was Shaira Bano. It was Shah Bano only, right? एक बार कंफर्म कर लो. कैन यू कंफर्म? बिकॉज जहां से मैंने देखा था वहां पर शाह बानो था. ओके. आई जस्ट कंफर्म एंड देन कम. हाँ, इट वाज शायरा बानो. ओके. इट वाज शायरा बानो. ये जिस अ, उससे जिस वेबसाइट से लिया था मैंने, वहां पर शाह बानो इसने दिया हुआ था 2017. ओके. तो आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम टाइपिंग मिस्टेक. तो शायरा बानो. ओके. 2017 में शायरा बानो केस था. आफ्टर 30 years. ओके. ऑलमोस्ट सेम नेम था. ठीक है. तो आई थिंक दैट्स व्हाई देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक. ओके. तो शायरा बानो, जो शायरा बानो केस था 2017 का, तो उसमें बोला गया कि ट्रिपल तलाक. ओके. ट्रिपल तलाक. ओके. इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट इज इनवैलिड. ओके. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट इज इनवैलिड. ओके. ओके. सो एंड इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ विमेन. ओके. इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ विमेन. ठीक है. यस. पाकिस्तान का केस हम लोग टेकअप करेंगे. फर्दर जो यूसीसी है. ओके. यहाँ पर क्या है कि इन द नेम ऑफ सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, इन द नेम ऑफ सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस. ठीक है. सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, विमेन का राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया जाता है. सो दैट इज अ मेजर इशू. अब फर्दर यूसीसी. ओके. विल ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वोट बैंक पॉलिटिक्स. ओके. रिमूविंग वोट बैंक पॉलिटिक्स. आपको पता ही है कि कम्युनल लाइंस पे वोट बैंक. ओके. वोट बैंक बनाया जाता है. और जब सेक्युलर लॉ सारे कंट्री में जाएगा, ठीक है, तो वहां पर इट विल हेल्प इन रिमूविंग वोट बैंक पॉलिटिक्स. पहले बात भी होती है दैट सम विल से आई विल ब्रिंग यूसीसी, सम विल से नहीं, वी विल नॉट अलाउ. तो वो चाहेंगे कि मुस्लिम्स मेरे लिए वोट करें. ऑपोजिशन चाहेगी कि मुस्लिम्स मेरे लिए वोट करें. एंड जो पार्टी इन पावर है, दे विल से कि ओके यूसीसी आएगी तो उससे वो क्या करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन. तो दोनों तरफ ओके मलाई खा रहे हैं. दोनों तरफ मलाई खा रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, कम्युनल हार्मनी बिगड़ रही है. तो इनका कहना है कि एक बार अगर यूसीसी आ जाता है, इफ द यूसीसी कम्स वंस, ओके, तो वो टोटली रिमूव कर देगी वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड पीपल विल नॉट बी डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइंस एनी मोर. देन देर इज ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर मल्टीपल लॉज है, पर्सनल लॉज है, सो देर विल बी ओके कंफ्यूजन इन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. सो उसके वजह से देर विल बी ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ अ यूसीसी. It is step towards national integration if every person is equal and they are treated equally under a single law. So there will be, it will be a step towards national integration. Ending unjust customs and practices. Ending unjust customs and practices. तो जैसे हमने देखा था ट्रिपल तलाक वाला, शायरा बानो के केस वाला, ट्रिपल तलाक वाला, सो इट वाज एन अनजस्ट प्रैक्टिस. ओके. इट वाज एन अनजस्ट प्रैक्टिस और उसके वजह से मुस्लिम विमेन का, ओके, मुस्लिम विमेन का राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा था. फाइनली यहाँ पर देखो, इट इज इन सिंक विथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस. मोरक्को, पाकिस्तान, मोरक्को एंड पाकिस्तान जो है, इन बोथ द केसेस, वहां पर सेक्युलर लॉ चलता है. मतलब इस्लामिक लॉ वहां पर नहीं चलता है. जो चलता है वो अनऑफिशियली चलता है.
तो वहां पर यू कैन नॉट डू ट्रिपल तलाक। ओके, इंडिया में यू कैन डू, इंडिया विच इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर आप ट्रिपल तलाक कर सकते हो, मोरक्को पाकिस्तान में नहीं कर सकते हो। एक और चीज है हज सब्सिडी। हज सब्सिडी कहीं नहीं मिलता है। हज सब्सिडी जो है, ओके, हज सब्सिडी जो है वो कहीं नहीं मिलता है। ये आपको इंडिया में मिलता है। पाकिस्तान में एक्चुअली इंडिया का रेफरेंस देके, पाकिस्तान में एक्चुअली इंडिया का रेफरेंस देके पाकिस्तानी कोर्ट को अप्रोच किया गया था, एक पिटिशन फाइल की गई थी पाकिस्तानी कोर्ट में, दैट ओके वी वांट हज सब्सिडी टू गो ऑन हज एंड बिकॉज इट इज गिवन इन इंडिया। सो पाकिस्तान का जो कोर्ट था, इस्लामिक रिपब्लिक, ओके, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कोर्ट था, उन्होंने बोला, दे सेड कि जो हज की सब्सिडी है, हज सब्सिडी वाज गिवन थ्रू एयर इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हज की सब्सिडी जो है इट वाज गिवन थ्रू एयर इंडिया, राइट। वो एयर इंडिया का टिकट का कुछ प्राइस कम हो जाता था, या आई थिंक कुछ ऐसा हो जाता था। दे यूज टू गो टू ये एयर इंडिया फ्लाइट यूज टू गो टू मक्का या जिड्डा, वहां जाके उतार देती थी। तो पाकिस्तान में की कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा, ओके, इट इज नॉट रिटन, ओके, इट इज नॉट रिटन इन द कुरान कि अगर आपके पास नहीं है पैसा, सपोज इफ यू डू नॉट हैव द मीन्स, ओके, you only go to hajj when you have the means, okay, when you are able। तो उन्होंने बोला, पाकिस्तान की कोर्ट ने बोला दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ इंडिया इज रॉन्ग, ओके, दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ इंडिया इज रॉन्ग। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप जमा करें एंड देन आप अगले साल ट्राई करें, या आप अगले मर्तबा ट्राई करें एंड आप जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस इंडिया की, ओके, ये प्रैक्टिस इंडिया की गलत है, ओके, दिस इज रॉन्ग। तो आप देख रहे हो कि व्हेन वी विल हैव अ यूसीसी, इट विल एक्चुअली बी इन सिंक with global practices। Islamic countries, even Islamic countries are not following what इंडिया में, ठीक है, इंडिया में चल रहा है। नाउ चैलेंजेस देख लेते हैं, व्हाट आर चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? तो देखो, इंडिया में क्या है कि कम्युनिटीज, दे हैव इंटीग्रेटेड देयर आइडेंटिटी। Communities, they have integrated their identity with their personal laws, and that is a true statement। और सिर्फ यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, दैट हमारा फोकस, ओके, सभी का फोकस हिंदू मुस्लिम पे है। हिंदू मुस्लिम इशू बन गया ये यूसीसी का, इट हैज बिकम अ हिंदू मुस्लिम इशू। लेकिन पारसीज का भी पर्सनल लॉज है, पारसीज का भी पर्सनल लॉज है, ट्राइबल्स का भी पर्सनल लॉज है, आपको वहां पर भी देखना पड़ेगा। अगर जब हम विमेन के राइट का बात करें, ओके, विमेन के राइट्स का बात करें, तो पारसीज में एक्चुअली क्या होता है, पारसीज में एक्चुअली क्या होता है दैट इफ यू आर अ पारसी मैन एंड यू मैरी अ नॉन पारसी वुमेन, तो आपके बच्चे, दे विल बी पारसी, दे विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ पारसी। बट एट द सेम टाइम if you are a Parsi woman and you marry a Parsi non-Parsi man, then your kids will not be Parsis। तो ये क्या आप बता सकते हो, isn't this not an infringement of the rights of women? That if you are a Parsi man and you marry a non-Parsi, तो आपके बच्चे will still be Parsi। बट अगर वाइसे वर्सा कर दो, ओके, वाइसे वर्सा कर दो, दैट अ पारसी विमेन मैरीज अ नॉन पारसी मैन, तो उनके बच्चे विल नॉट बी काउंटेड। इसीलिए नंबर्स कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ लॉज द नंबर्स ऑफ पारसीज आर गोइंग डाउन। इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम भी स्टार्ट की थी, जियो पारसी, टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, जहां पर ओके असिस्टेड रिप्रोडक्शन, इस टाइप का सुविधा वगैरह दिया जा रहा था, हेल्प इन असिस्टेड रिप्रोडक्शन वगैरह, कम्युनिटी लीडर्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए बोला जा रहा था। यस, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट कि अ लॉट ऑफ पारसीज, ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रीजन से, लॉट ऑफ पारसीज हैव माइग्रेटेड टू यूरोप, ओके,
एंड यूएस एंड हाईली एजुकेटेड है। जब आप कोई भी कम्युनिटी हाईली एजुकेटेड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नंबर्स गिरने लगते हैं टीएफआर के। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, नंबर्स गिरने लगते हैं। तो दे आर हाईली एजुकेटेड प्लस दे प्रेफर यूरोप एंड यूएस बिकॉज दे आर वेस्टर्नाइज्ड। द पारसीज आर हाईली वेस्टर्नाइज्ड। तो ये अलग इशू है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन जीएस1 पॉपुलेशन। ये हम बात करेंगे जीएस1 पॉपुलेशन में पारसीज का एग्जांपल वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन यहाँ पर देखो चैलेंजेस देखो। सबसे पहले वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, religious bodies oppose uniform civil code on the ground that it would interfere into religious affairs which would violate fundamental rights guaranteed under article 25। okay, article 25 to article 30। article 29 में, article 29 पता है क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वाला, that minorities have a right to protect their culture। अब कल्चर बोला जा सकता है, you can say, okay, my dear friends, you can say that culture, if culture is there, it is directly linked to the personal religious personal laws। क्या रिलीजन और कल्चर इंटरट्वाइंड है? क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन और कल्चर इंटरट्वाइंड है? कैन यू से यस, religion and culture is intertwined? And it is also not intertwined, it is also not it is intertwined, but at the same time it is also not intertwined। अगर आप देखोगे, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, सो दे बिलोंग, ओके, दे बिलोंग टू विच रिलीजन? इस्लाम। लेकिन आप देखोगे तो मुस्लिम विमेन दे वेयर सलवार कुर्ता। यस, और सलवार कुर्ता कहाँ का? अरेबिया का तो ड्रेस नहीं है। उनके जो शादी होती है, मुस्लिम विमेन की शादी होती है, दे अप्लाई मेहंदी। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ अरेबिया, राइट? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कल्चर is of Indian subcontinent, although they are following a religion of, which originated in Arabia, right? ठीक है, उसी तरीके से लेकिन then again in the same breath, religion also influences culture। religion also influences culture। आप देखोगे हैदराबाद की मुस्लिम्स, they do not speak Telugu, they might know it but they prefer to speak Urdu। कर्नाटक में उनका जो पॉपुलेशन है, कर्नाटका का पॉपुलेशन है, सो दे आर कन्नड़ मुस्लिम्स। ओके, कन्नड़ मुस्लिम्स, बट दे स्टिल प्रेफर टू स्पीक उर्दू। ओके, दे प्रेफर टू वॉच काफी ज्यादा टर्किश, ओके, टर्किश सोप ओपेरा, ओके, टर्किश सीरियल्स। वो क्या नाम है, एक बहुत फेमस हुआ था, एर्तुगाल, राइट? एर्तुगाल सीरियल है, दैट इज ऑल राइट, that is very popular। okay, that is very popular। See, they wear chudi and sari, why? Because that is culture which is independent from religion, that is independent from religion, but at the same time religion also religion also influences culture। Culture is independent from religion, but at the same time religion is influencing culture। okay, the religion is influencing culture। ठीक है, आप देखोगे इजिप्ट इज अ मुस्लिम कंट्री एंड मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री। तो क्या इजिप्शियंस एंड मलेशियन सेम चीजें करते हैं? क्या इजिप्शियन एंड मुस्लिम सेम कल्चरल प्रैक्टिस अपनाते हैं? दे माइट, ओके, नमाज जरूर सेम होगा बिकॉज ये, ओके, नमाज दोनों अदा करते हैं इजिप्शियन मुस्लिम्स एंड मलेशियन मुस्लिम्स, बट आप उनका जो खाना पीना है, जो ईटिंग हैबिट्स है ऑफ एन इजिप्शियन मुस्लिम और अ मलेशियन मुस्लिम, इज इट नॉट डिफरेंट? वाई? बिकॉज कल्चर डिफरेंट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ओके, आपके क्लाइमेट, आपके हिस्ट्री, ओके, आपके इकोनॉमिक्स, ऑलराइट, आपका मे बी इन्वेजन्स या इस तरीके का कोई नया, ओके, कोई नया पॉपुलेशन आके असिमिलेट कर गया, तो वो सारा चीज इंपैक्ट करता है कल्चर पे। रिलीजन इज वन ऑफ देम। ओके, रिलीजन इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट। तो यहाँ पर आर्टिकल 29(1) में मैं ये क्या कह सकता हूं? दैट अ केस कैन बी मेड that since you allow me, dear constitution, you are allowing me
to preserve my culture and my religion is is intrinsically reserved, intrinsically linked to my culture. Okay, so then UCC, Uniform Civil Code, all right, Uniform Civil Code is violating my rights under Article 29(1). ये क्या कहा जा सकता है? इनर लाइन परमिट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन हियर. इनर लाइन परमिट ILP जो है, सी दिस इज नॉट एक्चुअली मतलब इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू रिलीजन, ये कल्चर एंड कस्टम्स पे भी है. प्लस और जो कल्चर एंड कस्टम्स है, ओके, कल्चर एंड कस्टम्स है, जैसे ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है या ट्राइबल सर्टेन ट्राइबल कस्टम्स है, और ट्राइबल हार्मनी में रहता है नेचर के साथ, ट्राइबल हार्मनी में रहता है नेचर के साथ. और ILP में एक सिक्योरिटी एंगल भी है. इनर लाइन परमिट में देयर इज अ सिक्योरिटी एंगल. अब ट्राइबल का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा. अगर आप 100% UCC करोगे, इफ यू विल गो फॉर प्योर UCC इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, तो वो तो वहां जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. लेकिन अगर 6 शेड्यूल को या 5th शेड्यूल को आप, if you are taking into account, then there will be clauses, there will be exception in the law which will protect. But UCC in its purest form actually में आपको अलाउ करेगी. ओके, बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में, इंडियन कंटेक्स्ट में, you can have UCC in the purest form. UCC in the purest form is not possible in the Indian context. There will be a lot and lot of exceptions. You just see, जो भी यूसीसी का ड्राफ्ट बिल आएगा ना, उसमें इतने एक्सेप्शंस भरे होंगे, स्पेशली रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल. ओके, नाउ reduces diversity of, obviously it seeks to paint everyone in one color. Okay, tribals have their unique customs and traditions which might get endangered. तो जो नेहरू का पंचशील था, ओके, नेहरू का पंचशील वॉज नॉट ओनली रिलेटेड टू चाइना वाला, जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो ऑल्सो ट्राइबल्स के साथ था. देयर वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड वेरियर एल्विन, एंड उसने इवॉल्व किया था, ओके, पंच नेहरू के साथ मिलके पंचशील वाला प्रोग्राम. तो दिस विल वायलेट, ओके, द Panchsheel agreement, the tribal Panchsheel agreement we had in the early days with the tribals. Or this may also further lead to social tension, obviously. It might also, UCC might also lead to communal politics. बिल्कुल. देखो, hot heads are present on both sides. ओके, हिंदू में भी हॉट हेड्स हैं, मुस्लिम में भी हॉट हेड्स हैं, क्रिश्चियन में भी हॉट हेड्स हैं. एंड हॉट हेड्स might also, okay, might also get a leverage once UCC is done. Okay, communal politics, ठीक है. Yes, tyranny of minor, okay यार, ठीक है. It might, okay, on minority, okay, not of minority, on minority, ठीक है. Tyranny on minority. It might also leads to threat to multiculturalism. Okay, threat to multiculturalism. इंडिया का जो मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट है उसको थ्रेट कर सकता है, ठीक है. It might threaten. ओके, अब वेरियस जजमेंट देख लेते हैं. तो एक सरला मुदगल का केस आया था. ओके, सरला मुदगल का केस आया था, वेयर हिंदू मैरिज, ओके, solemnized अंडर हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. अगर कोई हिंदू, ओके, हिंदू मैरिज हुआ है विच आर solemnized अंडर हिंदू लॉ, ठीक है. हिंदू लॉ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा है, हिंदू लॉ ऑन मैरिज की 7 फेरे कैसे लेना है. ओके,
और क्या क्या, ओके, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक हिंदू मैरिज में, वो सारी चीजें लिखी गई हैं वहां पर। और अगर उससे सॉल्मनाइज होगा तो इट कैन ओनली बी डिसॉल्व, ओके, ऑन ग्राउंड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द हिंदू मैरिज एक्ट। इसके साथ अभी आपने देखा होगा एक फेमस एक्ट्रेस थी, ठीक है, जिस क्या नाम था उसका, उदय भास्कर, कमोडोर उदय भास्कर की बेटी थी स्वरा भास्कर, तो उसने शादी की थी स्पेशल मैरिज एक्ट्स में, राइट? तो स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या दो हिंदू शादी कर सकते हैं? क्या दो हिंदू शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट? द आंसर इज यस। अगर किसी को सपोज समवन डज नॉट वांट द हैसल, ओके, और डू नॉट वांट टू फॉलो द कस्टम्स, सो दे कैन गेट मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन इंडिया में दो लोग who belong to a different religion, they have to marry each other अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। उसमें 30 डेज का नोटिस होता है शायद, या 29 डेज का। ओके, यू हैव टू गिव अ नोटिस, और आपका, ओके, एसडीएम ऑफिस के या रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर आपका वो एप्लीकेशन कि मैं XYZ आई वांट टू मैरी दिस गर्ल हु बिलोंग्स टू दिस रिलीजन, ओके, किसी को भी इस पे इफ एनीवन हैज एनी इशू विद दिस, ओके, दे कैन कॉन्टैक्ट विद इन 30 डेज, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। ठीक है। ओके, हाँ, तो स्पेशल मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, स्पेशल मैरिज एक्ट, सर्टेन एक्ट्स एग्जिस्ट, ओके, विच गिव अ टेम्पलेट टू यूसीसी, उसमें से एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, उसमें से एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये शायरा बानो केस है। ओके, मैंने जिस, आई थिंक आई डिड इट फ्रॉम क्लियर आईएएस, वहां से मैंने उठाया था। तो वहां पर शाह बानो केस लिखा हुआ था, शायरा बानो केस है। ओके, शायरा बानो केस है, तो कीप दिस इन माइंड। मे बी क्योंकि नाम सेम है, राइट, नाम सेम है तो थोड़ा सा इधर हो गया होगा। So triple talaq became a criminal offense and declared unconstitutional. Okay, 2017 का केस था। Then there was शाह बानो केस, once more, एक और शाह बानो का केस। ओके, देयर वाज अ शाह बानो केस। ओके, यस। तो वहां पर क्या था कि एक्चुअल में उनको कंपनसेशन चाहिए था, मंथली मेंटेनेंस चाहिए था, and that was given by the court, but the Muslim law did not allow this. Okay, the Muslim law इसको allow नहीं कर रहा था, and she did not go through the Muslim, okay, the route of Muslim personal law. Okay, all right, it no, okay, personal law, ठीक है। तो वहां पर क्या है that वहां पर मना कर दिया गया था, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द मुस्लिम सोसाइटी। राजीव गांधी केम अंडर प्रेशर बिकॉज मुस्लिम्स वेर अ मेजर वोट बैंक ऑफ कांग्रेस। उसके वजह से ही केम अंडर प्रेशर, और उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके इसको खत्म कर दिया, दैट ओके यू विल नॉट बी गेटिंग। ओके, नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंट, ओके, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि न्यूज में आया है, दैट विल गिव यू एन आइडिया। ओके, एक आर्टिकल आया है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, रादर यू हैव टू थिंक सिंपैथेटिकली। इस पॉइंट पे सिंपैथेटिकली सोचना पड़ेगा आपको, दैट यूसीसी, ओके, जो यूसीसी है, it has been reduced to, okay, as a punishment tool for Muslim। एग्जाम में ये मत लिखना पनिशमेंट टूल फॉर मुस्लिम, पनिशमेंट टूल फॉर वन कम्युनिटी लिख सकते हो। ओके, पनिशमेंट टूल फॉर वन कम्युनिटी। अगर आप अपने आप से पूछोगे दैट आपको क्यों चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्यों चाहिए, तो यू माइट से कि अच्छा, इस मुझे सिंपथी है दूसरे रिलीजन की लड़कियों से, एंड उनके साथ जो भी हो रहा है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मेजोरिटी लोगों का देखोगे तो दिस इज बेसिकली विलिफिकेशन एज अ पनिशमेंट टूल। ठीक है, कि भाई इनसे हमारी लड़ाई है, ओके, इनसे हमारी नहीं पटता है, इस इनसे हम नहीं आई टू आई देख सकते हैं, तो वी विल पनिश देम। तो बहुत सारे जो, ओके, बहुत सारे लिबरल और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, या मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर सेइंग कि ओके, वी विल से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाओ, दैट इज डिजायरेबल, बट डोंट डू इट विद द, with the intention
with the intention to punish one community. तो ये एक पॉइंट है, आप लिख सकते हो दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी, ओके, it is an ideal law, it should be implemented, but not, okay, all right, but not in the way, okay, to punish a particular people. हाँ, दैट इज द थिंग कि आप, नहीं अभी हम देखेंगे, इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला। अब ये देखो क्या बोल रही है, सबसे पहले तो इस्टेब्लिश कर रही है कि 21st लॉ कमीशन ने बोल दिया था कि जरूरत नहीं है, ओके, जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी, इट इज नाइदर नीडेड नॉर डिजायर्ड। देन एनीवन हु बिलीव इन जेंडर जस्टिस मस्ट इंगेज इन द प्रोसेस। मिस जाकिया सुमन क्या बोल रही हैं कि कोई भी अगर बिलीव करता है, ओके, कोई भी अगर बिलीव करता है एंड ही इज अगेंस्ट मिसोजिनी, so he should engage in the process, he should engage in the process of drafting the uniform civil code, okay. Or Nehru and Ambedkar also felt that it could be a path to gender justice, but oppositions from conservatives restrained them from pushing this idea. Eventually, the Hindu Code Bill was introduced, leading to massive reform in marriage and family matters that gave right to Hindu women. आपको पता है कि देर कैन नो, आपके अगर आप दूसरी शादी कर लो एज अ हिंदू मैन, तो while your wife is okay alive and you are not legally separated, okay, so then you are liable for you are liable to go to jail. एक हुआ था ना केस महाराष्ट्र में, where that guy married this टू ट्विंस, राइट, ट्विंस मैरी कर लिया था, तो पहले लोगों ने काफी उसको वाहवाही दी, शाबाश बेटे, ठीक है, तो उसके बाद उस पे महाराष्ट्र पुलिस ने केस कर दिया, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें बैन हो गई। इवन हिंदू सक्सेशन, ऑल द डॉटर्स all the daughters, they can stake an equal claim on the property of their parents या property of their father, okay, ये रिफॉर्म है, दिस इज अ रिफॉर्म, ओके, दिस इज एक्चुअली अ रिफॉर्म, ओके। अब यहाँ पर देखो क्रिश्चियन लॉज को भी अमेंड किया गया था टू गिव डाइवोर्स एंड अदर राइट्स टू विमेन, बट नो सच रिफॉर्म्स कुड हैपन फॉर मुस्लिम्स डिस्पाइट द प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज। तो ये यही चीज बोल रही हैं मिस जाकिया सोमान की काफी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेसिडेंस है इस बात का कि एक यूनिफॉर्म कोड है, देयर इज अ यूनिफॉर्म कोड एंड देन देयर इज नो पर्सनल लॉ, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में नहीं हो पाया, जबकि क्रिश्चियंस में, ओके, क्रिश्चियंस में और हिंदूज में चेंज हो गया। सो शी हैज रिटन दिस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ओके। अब यहां देखो व्हाट शी इज सेइंग, legal parity for Muslim women must be amongst the key goal of any UCC, okay. Age of consent, okay, and it should enable all Indians to freely marry a person of their choice, ठीक है। It must provide stringent legal action against love jihad, vigilantes, and those indulging in honor killings. It must look at women's unhindered entry into places of worship, okay, जैसे सबरीमाला का केस हुआ था। एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट हाउएवर इम्परफेक्ट एग्जिस्ट, और वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस चीज का, अभी हमने बात की थी ना, स्पेशल मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो टेम्पलेट दे सकता है, यूसीसी का टेम्पलेट हमें स्पेशल मैरिज एक्ट से मिल सकता है, ओके। एंड ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की, भिगा के मारा है, ओके, भिगा के मारा है। एंड although whatever the stance is, okay, whatever your stance is, but you have to agree this with this कि she is saying ठीक है भाई, ऑनर किलिंग के अगेंस्ट लव, और ऑनर किलिंग में उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को भी लपेटा है। हिंदू कम्युनिटी में भी आज तक, ओके, कास्ट के बेसिस पे अगर आप सपोज यू बिलोंग टू XYZ कम्युनिटी एंड यू मैरी इनटू ABC कम्युनिटी, तो बहुत आपने ये इंस्टेंसेस देखा है, यू हैव सीन दोज इंस्टेंसेस और नॉट, ओके, यू हैव सीन दोज इंस्टेंसेस वेयर मतलब हिंदू कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा
ओके, ऑनर किलिंग होती है, तो उन्होंने उसको भी लपेट लिया, ठीक है, उसको भी लपेट लिया, एंड शी हैज सेड ठीक है, तो मेरे ओके यू वांट टू गो अगेंस्ट लव जिहाद, ओके यू गो अगेंस्ट लव जिहाद, और यू ऑल्सो गो अगेंस्ट ऑनर किलिंग, ओके, बट यहाँ पर उसने इन्होंने ये भी कहा है इस आर्टिकल में कि डोंट डू यूसीसी टू फॉर इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, डू यूसीसी फॉर इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, don't do UCC to punish us, मतलब punish who, the Muslim community, because this person belongs to the Muslim community. Okay, she said that I am in favor of gender justice, I am in favor of the war against misogyny, but but do this, okay, for us to emancipate women, but at the same time don't do it to punish the community, do not use this tool to punish us. तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में, दैट इट शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर पॉलिटिकल पनिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओके, और इन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया मस्ट आल्सो हैव अ कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली लॉ बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड इन कॉन्सिस्टेंस विद करंट टाइम, ओके, एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, okay, but she has also said that in her community patriarchal, okay, patriarchal thought process is very rigid, okay, it is very entrenched, this is very entrenched, okay, and देखो क्या होता है that since it is not defined and it means that it is open to interpretation, तो आप 10 लोग के पास जाओगे, 10 पर्सन, 10 रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स के पास जाओगे, तो दे विल टेल 10 थिंग्स, ऑल राइट, ठीक है, दे विल टेल 10 थिंग्स, ठीक है, तो उसी लिए ये जो जाकिया सोमान है इन्होंने ये चीज बात की। हम आते हैं स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस हैज अ जस्ट सिविल कोड, ये फैज मुस्तफा है, इनके आर्टिकल्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। देर आर टू थ्री पीपल, ओके, देर आर टू थ्री पीपल इन इंडियन एक्सप्रेस, एक है अशोक गुलाटी, एक है अशोक गुलाटी, देन देर इज सी राजा मोहन, एक है सी राजा मोहन, देन देर इज फैजन मुस्तफा, ओके, इन सब के आर्टिकल्स पे आप देखना तो उनका जनरली बार बार आता रहता है, अच्छी चीजें लिखते हैं, ओके, यू कैन रीड देम। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज बोली है, लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन, इनको जरूर से कोट करना, 22nd एलसी को, यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन 22nd लॉ कमीशन से, ओके। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस वर्सेस अथॉरिटी, क्वेश्चन ऑफ पर्सनल लॉ is basically the question of personal and religious autonomy versus state authority to reform familial relations। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, दैट जो यूसीसी का डिबेट है, यूसीसी का डिबेट है, इट इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ पर्सनल एंड रिलीजियस, ओके, रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस द स्टेट्स अथॉरिटी टू रिफॉर्म माई फैमिली मैटर्स, मेरा वर्शिप करने का, मेरा रिलीजन को फॉलो करने का राइट, वर्सेस स्टेट का मेरे फैमिली मैटर्स को, ओके, मेरे रिलीजियस फैमिली मैटर्स को रिफॉर्म करने का राइट, उस वो बेसिक डिबेट है, ओके। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, कीप एन आई ऑन आर्टिकल्स फ्रॉम फैजन कफा। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक। आई डोंट थिंक टर्की इज वेरी सेक्युलर, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट स्टिल आई थिंक वहां पर सेक्युलरिज्म ज्यादा है, because they still follow Ataturk wala Turkey. It is still Ataturk's Turkey. Okay, it's not the Ottoman Empire. Okay, surprisingly when two Hindus marry under special marriage act, तो ये prelims के लिए अच्छा point है. This is a good point for your prelims. So when two Hindu marries under the Special Marriage Act 1954, they continue to be governed by Hindu personal law. But if two Muslims marry under this legislation, the Muslim personal law would no longer govern them. Okay, यस यू कैन साइट इट। अभी वजीक ने आई थिंक बताया, वजीक दिस की एक केरला में कोई केस बताया, ही टोल्ड अ केस वेयर द पर्सन गिव प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर सिंस ही डिड नॉट हैव एनी सन्स, ही मेड अंडर स्पेशल पर्सनल लॉ। तो यहाँ पर देखो यही लिखी हुई, टू मुस्लिम मैरी अंडर दिस लेजिस्लेशन द मुस्लिम पर्सनल लॉ वुड नो लॉन्गर गवर्न देम, ओके।
Interestingly, a person who renounces Hinduism too continues to be governed by the Hindu personal laws. अगर आप renounce कर देते हो कि मैं atheist हूँ, okay, I do not believe in Hinduism, but you will still be governed by, okay, the Hindu personal law, okay. यहाँ पर आर्टिकल 29(1) थोड़ा ध्यान से देखो, आर्टिकल 29(1) की बात की जा रही है, okay. Can you see that screen? Are you able to see that on the screen? Article 29(1) where I am showing you. आवाज आ रही है मेरी? हेलो? या कट कट के आ रही है? आई एम आई लाउड एंड क्लियर? कट कट के? ओके, सो आर्टिकल 29(1) इन्होंने बोला है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली टू कंजर्विंग distinctive culture of all citizens. However, Muslims of India have the courage to argue that polygamy or arbitrary unilateral divorce, even in anger or while in intoxicated state, could be considered part of their culture. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आर्टिकल 29(1) में ओके, इट इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू कंजर्विंग द डिस्टिंक्टिव कल्चर. अभी मैंने क्या बात की? दैट रिलीजन इज अ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग कल्चर. ओके, रिलीजन इज अ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग कल्चर. ओके, बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कल्चर के नाम पे पॉलीगैमी और आर्बिट्रेरी यूनिलैटरल डिवोर्स इज योर ट्रिपल तलाक. यहाँ पर फिर ये बोल रहे हैं यूनिटी मोर देन यूनिफॉर्मिटी. कमीशन मस्ट, जो लॉ कमीशन है, जो अभी इट हैज इनवाइटेड दोस कमेंट्स, ओके, जो भी कमेंट्स उसने इनवाइट किया है, उनको ये बोल रहे हैं दैट इट मस्ट बियर इन इट्स रिकमेंडेशन आने वाली है, that for a diverse and multicultural polity such as India, the proposed UCC must be emblematic of India's mosaic model of multiculturalism. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोली, मोजेक मॉडल. हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? ये फॉलो अ मोजेक मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. ये GS1 की सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट निकला है. ओके, तो ओके, ये द लॉजिक इज a homogenizing lithification, okay, homogenizing lithification of identities must not become mirage for flourishing diversity. वो क्या बोल रहे हैं? What he is saying, this Azan Mustafa, that we have a mosaic model of multiculturalism. हम बहुत ही ज्यादा diverse, heterogeneous, okay, we are heterogeneous in a lot of sense. हम culturally heterogeneous हैं, हम हमारा food heterogeneous है, हमारा पहनावा heterogeneous है, हम racially heterogeneous हैं, right? तो उस चीज को माइंड में रखना है, that we are a mosaic model of multiculturalism. So whatever you will propose, okay, propose thinking of this thing. Unity is far more important than uniformity. This is again a brilliant point. Again, a brilliant point. Unity is far more important than uniformity. अगर आपको सपोज यू वांट टू क्रिटिसिज्म में डाल सकते हो यूसीसी के, दैट यूनिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी, इस टाइप के पॉइंट्स लिखोगे. अभी मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो. इट माइट बी ट्रू कि आप थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इट माइट बी कि आप जोन आउट हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो आप. ओके, अब ध्यान देने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? आपको देखो यहाँ पर इस टाइप के पॉइंट्स, यूनिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेंगे. अगर अच्छे आंसर्स लिखना है, if you want to write better answers than your competition, you have to read the newspaper and you have to revise it. You have to make notes and you have to revise it. Okay, under the Indian constitution, right to cultural autonomy defends the Indian model of multiculturalism. तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी है, कहां से मिलता है? आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(1, इवन आर्टिकल 26. ओके, इट गिव्स यू दिस राइट. तो ये बोलता है, डिफेंड करता है मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. ओके, दो मेजर अप्रोच है रचना बाजपेयी के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस दैट वी हैव. इंटीग्रेशनिस्ट, ओके, एंड रिस्ट्रिक्टेड मल्टीकल्चरलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर. दो चीजें क्या इन्होंने बोली? इंटीग्रेशनिस्ट, ओके, इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच एज वेल एज restricted multicultural approach. Okay,
अफर्मेटिव एक्शंस जो है, अफर्मेटिव एक्शंस है, जैसे अफर्मेटिव एक्शंस क्या हुआ, माइनॉरिटी के लिए सर्टेन जो सुविधा देती है, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए जो सर्टेन बेनिफिट्स देती है सरकार, इट इज एन इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच। उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन, ओके, इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, जो कि मंडल कमीशन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय गिविंग इक्वालिटी, ओके। तो यहाँ पर 21st लॉ कमीशन जिसने बोला था इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल द यूसीसी, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या बोला था, रादर देन एमिंग फॉर इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज, ओके, इट फेवर्ड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन इन कम्युनिटीज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी 21st लॉ कमीशन ने कि दैट वी फेवर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन विद इन कम्युनिटीज, within Muslim communities, within Hindu communities, within Christian communities, rather than parity between Hindu community as a whole to Muslim community as a whole to Christian community as a whole. Okay. तो जो 21st लॉ कमीशन का जो ये कहना था, इट वाज टू प्रिजर्व इंडियाज, ओके, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड यहां पर यह भी बात बोली गई है कि जो इंडिया का मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो इंडिया का मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इट इज ऑफन फाउंड एट द क्रॉस रोड्स विथ वैल्यूज सच एज सेक्युलरिज्म। तो हमें पता नहीं चलता, हम ऐसे दो राहे पे आ जाते हैं, वी कम, हम क्या होता है दैट वी कम अंडर टू वेज, ओके। वो देखा है मीम, एक तरफ इधर रास्ता जा रहा है, एक तरफ इधर रास्ता जा रहा है, फिर पूछते हैं विच वे इंडियन मैन, बोला मीम देखा है आपने। तो उसी तरीके से कभी कभार यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म का वे है व्हेन वी हैव टू डिसाइड ऑन लॉज एंड पॉलिसी, और यहाँ पर सेक्युलरिज्म का है। सो या ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ये आर्टिकल, दैट वी फाउंड ऑफन फाइंड आवरसेल्व्स, ओके, एट द क्रॉसरोड्स इन आवर attempt to preserve multiculturalism, in our attempt to prevent to preserve multiculturalism, we found ourselves at crossroads with values such as secularism, with values such as equality among citizens, with values such as right to life and liberty, okay। लेकिन ये भी बोल रहा है कि सेक्युलरिज्म इज अ फंडामेंटल टीनेट, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर governing the Indian polity. Still, India decided not to adopt the French model of secularism. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइसिट, सिटे, लाइसिटे, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, लेसिटे या लाइसिटे, ओके, which strictly prohibits bearing any religious outfits or marker in public, that considers religion in public as a threat to nation's secular fabric. जो फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, वो प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक, उसको एज अ थ्रेट मानता है टू नेशन सेक्युलर फैब्रिक, ओके। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट हमने पढ़ा था ना, वी स्टडीड अबाउट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, किसने किया था, वॉल्टेयर ने किया था। विच पर्सन गेव सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, हु वाज द पर्सन हु गेव, या मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, who was the person who gave separation of church and state? Yes, that is a good, हेगल का आप बोल सकते हो, genuine tragedies, yes, वोल्टेयर ने दिया था, ठीक है। genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong। अब यहां पर देखो, ये एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, ये बहुत अच्छी बात कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी अकोमोडेट करती है, टॉलरेट नहीं करती है। इंडियन सोसाइटी अकोमोडेट्स, नॉट टॉलरेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड एथनिक डिफरेंस। एथनिक डिफरेंस को इंडियन सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दैट वी हैव ऑलवेज अकोमोडेटेड, नॉट मियरली टॉलरेटेड। क्या ये अच्छा पॉइंट नहीं दे रहा है? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब तक आप इस टाइप के इससे नहीं बनाओगे नोट्स, इस टाइप के आर्टिकल से, तो आपके आंसर्स में वो बात नहीं आएगी। यू विल नॉट बी एबल टू राइट वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स, बिकॉज देखो सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, मेंस का क्या है, मेंस का इशू क्या है,
that all the people literally they write the same crap. आप जाके देख लो, आई गारंटी यू, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस में सब डैनियल गोल्डमैन को कोट करेंगे, बिकॉज कोचिंग के मटेरियल में वहीं से आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन में सभी स्टार्ट करेंगे अपना आंसर एक पर्टिकुलर थिंकर के कोट से, एंथनी गिडन्स के कोट से। लेकिन अब अगर आपको डिफरेंशिएशन देना है और अपने आंसर्स को बेटर करना है, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, देखो ये कोई नहीं कर रहा मार्केट में, ये बहुत कम लोग, एकदम लाइक 0.001% लोग कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आपने ये करके आंसर लिखा, तो आई एम श्योर दैट यू कैन टच 950 इन मेंस। दैट्स हाउ मच आई एम श्योर अबाउट दिस प्रोसेस। ठीक है, रेगुलर रीडिंग, डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, आपको सुबह में आपका काम आसान हो जाता है। आई सेंड यू दैट व्हाट टू रीड, एटलीस्ट जो देखो, जैसे यहां पर मैंने आपको हाईलाइट करके भेज दिया, आपको कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, बस जो मैंने हाईलाइट करके भेजा उसको पढ़ जाना, उससे थोड़े बहुत नोट्स बना सकते हो। आपको मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पूरा आर्टिकल पढ़ो, इनसे जस्ट जो मार्क किया हुआ है उसको करो। ओके, सी, ground reality or what you write here is different. Okay, ground reality you can make a case, a lot of case, कि why UCC is important. Okay, why UCC is important. ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखना है ना आपको। ठीक है, दिस इज डन। और यहां पर फाइनली बोला है पनिशमेंट के बारे में, जो हम बात कर रहे थे ना, कि यू शुड नॉट बी यूज एज अ टूल टू पनिश, it should not be used as a tool to punish people, that that when a community feels threatened in any way, whether rightly or wrongly, the collective esteem of its members become woven to the community, and community allegiance become much stronger. Okay, तो यहाँ पर समझ रहे हो ना इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दैट आप हो सकता है कि और आइसोलेट कर दो जिस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो यूसीसी के थ्रू। आप उसको सबक सिखाने, सो कॉल्ड कोट अनकोट सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है यू माइट सॉलिडिफाई देयर अलीजियंस, देयर अलीजियंस टू दिस कम्युनिटी। देखो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो, जो थोड़ा सा कम कंट्रोवर्शियल है। हमारे जो नेहरूवियन एलिट्स हैं उनके, नेहरूवियन सेक्युलर एलिट्स हैं, उन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस का खूब मजाक उड़ाया। ओके, फॉर द लास्ट 60 ईयर्स काफी ज्यादा नेहरूवियन एलिट्स ने हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया, और पखंडी बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सब बोला। तो उससे क्या हुआ, क्या उससे हमारा अलीजियंस, आप देख रहे हो कि पीपल हैव बिकम लॉट लॉट मोर अवेयर, पीपल हैव बिकम लॉट मोर अवेयर अबाउट हिंदुइज्म। जितने हमारे फादर लोग नहीं थे, आपके फादर, मेरे फादर जितने अवेयर नहीं थे, उससे ज्यादा अवेयर हमारी जनरेशन है अबाउट हिंदू ट्रेडिशंस। हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में। क्यों ऐसा, वाई, व्हाट इज द रीजन? हमारे फादर सेक्युलर थे, हम कट्टर होते जा रहे हैं, उसका पीछे का रीजन बिकॉज वी हैव बीन मॉक्ड, एंड दैट इज द ट्रुथ। लेकिन यहाँ पर जो मुस्तफा साहब है, ये चीज ये भी बोल रहे हैं कि देखो भाई, कहीं पर आपने अगर पनिश करने के लिए, आपने अगर पनिश करने के लिए, ठीक है, ये यूसीसी लाया फॉर द रॉन्ग रीजन, इफ यू इनिशिएट यूसीसी फॉर द रॉन्ग रीजन, सपोज आपको बहुत चिंता है, ठीक है, अगर आपको विमेन की बहुत चिंता है, विमेन राइट्स की बहुत चिंता है, तो ठीक है। लेकिन अगर पनिश करने के लिए, हो सकता है यू माइट सॉलिडिफाई द अलीजियंस, यू माइट सॉलिडिफाई द अलीजियंस ऑफ सर्टेन पीपल टू देयर कम्युनिटी, और उससे, उससे क्या होगा, ऑल राइट, उससे क्या होगा, that people will get polarized, they will get radicalized. They will get polarized and they will get radicalized. And trust me friend, now it is very easy to polarize and radicalize in the name of, okay polarize and radicalize due to internet। दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर का कचरा, ठीक है, इट इज ऑन द इंटरनेट। कहीं पर कहीं किसी से लड़ाई हो गई, राजस्थान में कहीं लड़ाई होगी, आपको गुस्सा आ रहा है दिल्ली में बैठे हुए, केरला में कहीं लड़ाई होगी, बिहार के लोग को गुस्सा आ रहा है, बिहार का लड़ाई से केरला के लोगों को गुस्सा आ रहा है।
तो वहां से रेडिकलाइजेशन हैज बिकम वेरी इजी। इसके बारे में हम बात करेंगे GS3 पे। ओके, इसको आप ये एज अ कंक्लूजन लिख सकते हो। एज द कमीशन, जो लॉ कमीशन है, proposes an overhauling of secularization of various socio cultural practices that have been the mainstay of thousands of religious and ethnic communities since times immemorial. The path ahead is not going to be free from hurdles. ये बात बिल्कुल सही है। There is going to be pushback. There is absolutely going to be a very big pushback. Yes. In the words of political philosopher Iris Young, as the value of social difference is more relational and is itself a product of social processes, we believe that it will be incumbent upon the Commission to strike a fine balance. There needs to be what? A fine balance, okay, on UCC. ठीक है। Meghalaya Tribal Council to oppose uniform civil code says it will affect tradition. अब मेघालय में कौन रहते हैं? गारो, खासी, जैंतिया, तीन हिल्स है और तीनों में ट्राइब्स रहते हैं। तो खासीज क्या बोल रहे हैं वहां पर? मैट्री, ओके, मैट्रीलीनियल है। तो वहां पर क्या होता है? मैट्रीलीनियल कस्टम्स है। अमंग द खासीज द यंगेस्ट डॉटर बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। वहां पर क्या होता है? अमंग द खासीज उनका जो कस्टम है क्या है? दैट यंगेस्ट डॉटर को दिया जाता है। ओके, यंगेस्ट डॉटर। अब यूसीसी आएगा तो क्या ये इसको चेंज कर देगा? दिस इज इट अ पॉजिटिव प्रैक्टिस और अ नेगेटिव प्रैक्टिस? इज दिस अ पॉजिटिव प्रैक्टिस और अ नेगेटिव प्रैक्टिस इन अ ब्रॉडर सेंस? यंगेस्ट डॉटर पे इट इज अ पॉजिटिव। देखो कैसे, डोंट गिव मी वो वाला मैन वाला मत दो, ठीक है? मैन ये भी होता है, समझो बात को। यंगेस्ट डॉटर मतलब क्या हुआ? मतलब पेरेंट्स आर एजेड, दे विल डाई व्हेन द डॉटर, पॉसिबिलिटी है कि डॉटर अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए या डॉटर की शादी ना हो, ऐसा हो सकता है। यंगेस्ट जनरली क्या होता है? यंगेस्ट ओल्डेस्ट जो होता है वो सेट हो जाता है तब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तभी तक यंगेस्ट, ओके, सिंस माई सिस्टर इज 10 years यंगर टू मी, माई सिस्टर इज 10 years यंगर टू मी, और वो कॉलेज जाएगी 2026 में। शी विल गो टू कॉलेज इन 2025-26, ओके। और मैं कॉलेज गया था कब? 2017 में। आई वेंट टू कॉलेज और मेरे फादर उस समय 45-46 के थे। एंड व्हेन माय सिस्टर विल गो टू कॉलेज ही विल बी ओल्ड, ओके, एजेड होंगे। तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी व्हेन माय पेरेंट्स विल गेट ओल्ड, मेरी सिस्टर स्टिल वुड बी ट्राइंग टू सेटल डाउन इन हर करियर। तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव होगा, ये एक्चुअली में पॉजिटिव होगा। अब लेकिन यूसीसी आएगा तो इसको चेंज हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो चेंज सम पॉजिटिव प्रैक्टिसेस। आप चले थे अच्छा करने, इस टाइप के पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को भी आप खत्म करते हुए चले गए। ओके, जब ओल्ड पेरेंट्स होते हैं तो सबसे पहले, ओके, देयर इज अ फियर ऑफ मोर्टैलिटी, देन देयर इज अ फियर, ओके, देन देयर इज अ फियर कि वो बेड रिडन हो गए। बाकी सारे जो सन्स एंड डॉटर्स हैं उनका अपना फैमिली चल गया, तो द यंगेस्ट, ओके, उस पे भार आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा कस्टम है, एक अच्छा कस्टम है कि उसको कस्टोडियन बना दिया फैमिली प्रॉपर्टी का, सो दे विल हैव सम स्टेबिलिटी। लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा अगर हम यूसीसी डाल देंगे इन प्योरेस्ट फॉर्म, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है डेफिनेशन ऑफ यूसीसी, यू कैन राइट फ्रॉम हेयर। तो ये गारो और जैंतिया दे आर ऑल्सो मैट्रीलिनियल, तो ये प्रिलिम्स में आ सकता है। डू कीप दिस इन माइंड, दिस कैन कम इन योर प्रिलिम्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने जानबूझ के किया है। देखो बड़े बड़े चीकी हैं लोग, बहुत ही ज्यादा ये समझ रहे हैं अपने आप को तेज। क्यों? ये बोल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू चेंज द मैट्रिलिनियल सिस्टम टू पैट्रियार्कल टू बी इन सिंक विद द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। बड़े चीकी हैं। दिस इज अ, ओके, दिस इज अ वर्क ऑफ द चर्च। तो चर्च जो है, देर आर सर्टन एलिमेंट्स इन द चर्च। ओके, चर्च क्या है? बाइबल क्या है? व्हाट इज व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? इट इज अ पैट्रियार्कल रिलीजन। और वहां पर पैट्रियार्की बहुत फैल रही है, पैट्रियार्की बोलो, क्रिश्चियनिटी बहुत फैल रही है। एंड नॉर्थ ईस्ट में यू गाइज नो कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिश्चियन। तो ये एक्चुअली में दे वांट टू चेंज। बहाना क्या मार रहे हैं कि हम सिंक में रहना चाहते हैं वर्ल्ड के।
that everyone is patriarchal, but actually में they want to change the customs of the tribals to be in sync with Christians around the world, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ऑल ऑफ देम दे आर पैट्रियार्कल बाय नेचर, उसको चेंज करना चाह रहे हैं ये, ठीक है। और इसमें यूसीसी के आड़ में बड़े स्नीकी वे में ये घुसा दे रहे हैं कि वी वांट टू बी इन सिंक विद द वर्ल्ड। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो पॉइंट दैट खासीज, अमंग द खासीज दिस कुड बी योर केस स्टडी फॉर योर GS2 केस स्टडी, लिख सकते हो दीज पॉजिटिव प्रैक्टिसेस विल ऑल्सो एंड, यू कैन राइट इन योर आंसर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, what you guys are going to do, you are all going to write answers, okay। इस क्वेश्चन पे आप ऐसा ही चलेगा, we will take up a matter, उस पे आंसर लिखेंगे ताकि हमें पता रहे। Sixth schedule of the constitution is also mentioned, it will violate, it will violate the safeguards, UCC will might violate the safeguards provided under sixth schedule। मैंने आपको दोनों आर्टिकल्स दे दिया है, I have given you the articles का PDF and I have given you the notes का PDF, okay। What you guys need to do, okay, what you guys needs to do is write an answer, I will send the question now and send me within 24 hours, send me the answer within 24 hours and I will just उसको एक बार देख के and I will see whether it is in sync with the demand or not, okay। Is it acceptable? All right, is it acceptable to you all? Yes। तो इसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। एक हम लोग टॉपिक लेंगे जो कि न्यूज में है, उसको हम लोग फिर पढ़ेंगे थ्रू आर्टिकल्स, उसका आपको आंसर लिखना है एंड देन इट विल बी चेक्ड, और फिर वो हम ठंडे बस्ते में रख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा यूसीसी से तो यू गाइज विल बी एबल टू राइट इट, ओके, विदाउट एनी इशू, ओके। तो चलो फ्रेंड्स, एनी